हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस मतलब के पीलिए के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे पीलिए के कारण क्या-क्या होते हैं, किस कारण से पीलिया होता है और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर किस केस में कौन-कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे जनरल सपोर्टिव ड्रग्स कौन-कौन सी होती हैं, जो कि हर तरह के पीलिए में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वायरल हेपेटाइटिस के कारण भी पीलिया मतलब कि जॉन्डिस हो सकता है। तो इस केस में कौन-कौन सी मेडिसिन देते हैं? इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या गॉल स्टोन या सीबीडी ब्लॉक के कारण जो जॉन्डिस मतलब कि पीलिया होता है, तब कौन-कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या फैटी लीवर के कारण होने वाला जॉन्डिस में कौन-कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। या देखिए लीवर सिरोसिस के साथ-साथ जो जॉन्डिस होता है तब कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे देखिए जनरल केस में देखिए कौन-कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। तो देखिए जनरल सपोर्टिव ड्रग जो हर तरह के पीलिए में यूज होती है। तो हर तरह के पीलिए में लीवर को सपोर्ट करने और लीवर की फास्ट रिकवरी में जो यूज होने वाली मेडिसिन होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले इन्फ्यूजन या इंजेक्शन डेक्सट्रोज 5 से लेकर 10% आईवी ये देना होता है। इसकी जो डोज होती है 500 ml पर डे, ये लगभग देखिए 5 से लेकर 7 दिन तक देते हैं। देखिए डेक्सट्रोज को देने से पहले पेशेंट का शुगर चेक करना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो यहाँ पर डेक्सट्रोज का यूज़ नहीं करते हैं। ये इसकी लोअर कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर डेक्सट्रोज का यूज़ क्यों करते हैं? अगर यहाँ पर देखिए डेक्सट्रोज का यूज़ करेंगे तो लीवर को एनर्जी मतलब कि ग्लूकोज मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर देखिए पेशेंट में जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो दूर होती है। एनोरेक्सिया कब होता है? एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख का ना लगना। इसके अलावा यहाँ पर हम उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का यूज़ करते हैं, जिसको हम यूडीलिप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूडीलिप की 300 मिलीग्राम डोज ये पेशेंट को दिन में 2 बार 2 से लेकर 6 महीने तक दे सकते हैं। इसका क्या कारण होता है? देखिए यूडीलिप पेशेंट को क्यों देते हैं? यूडीलिप ये हेपेटो प्रोटेक्टिव होती है, मतलब कि ये लीवर को प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा जो बाइल फ्लो होता है इसको ये सुधारती है और कोलेस्टेसिस और कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। यह यूडीलिप के अलावा यहाँ पर सिलीमेरिन का यूज कर सकते हैं। सिलीमेरिन की 140 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार एज अ बीडी 3 से लेकर 6 महीने तक इसको भी दे सकते हैं। इसको देखिए क्यों देते हैं, इसका क्या काम होता है? ये लीवर सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। जो लीवर की देखिए सेल मेम्ब्रेन है, लीवर में हेपेटोसाइट्स होती है, इसकी मेम्ब्रेन को ये स्टेबलाइज करती है। और दूसरा ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। फैटी लीवर और एल्कोहलिक डैमेज को ये रिपेयर करती है। जब लीवर फैटी हो जाता है और इससे होने वाले डैमेज को ये रोकती है। इसके अलावा यहाँ पर विटामिन ई 400 मिलीग्राम जो कि इबियोन नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो विटामिन ई की कैप्सूल इसकी एक डोज ओडी वंस अ डे 2 से लेकर 3 महीने तक दे सकते हैं। ये क्यों देते हैं? ये भी देखिए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये लीवर को फैटी होने से बचाता है। या इसके अलावा यहाँ पर मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स इसकी भी ओडी डोज वंस अ डे एक टैबलेट 1 से लेकर 2 महीने तक दे सकते हैं। इसका काम क्या होता है? ये एपेटाइट इम्प्रूव करता है, मतलब कि भूख इससे बढ़ती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करता है और जिससे कि पीलिए में देखिए रिकवरी जो होती है वो फास्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पर टैबलेट ऑर्डेनसेट्रोन ऑर्डेनसेट्रोन की 4 मिलीग्राम डोज SOS मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से, जब ज़रूरत हो, मतलब कि जब उल्टी या मतली मतलब कि नोज़िया वोमिटिंग हो तो इसमें इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए जनरल केस में ऑर्डेनसेट्रोन या मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई 400 या सिलीमेरिन और देखिए यूडिलिब
जो देखिए पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हो, ये जनरल सपोर्टिव ड्रग्स होती है, ये जो कि किसी भी तरह के पीलिए में यूज कर सकते हैं। ये जनरल मेडिसिन होती है। अब बात कर लेते हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। देखिए, यहाँ पर दो टर्म है। पहला है वायरल, दूसरा है हेपेटाइटिस। वायरल मतलब कि वायरस द्वारा, हेपा मतलब होता है देखिए लीवर, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए वायरस के द्वारा हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। और वायरल हेपेटाइटिस से ही जॉन्डिस हो जाता है। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई में केवल सपोर्टिव मेडिसिन ही यहाँ पर देनी होती है। क्यों देते हैं सपोर्टिव मेडिसिन? क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। यहाँ पर केवल और केवल सपोर्टिव मेडिसिन देनी होती है। जबकि देखिए हेपेटाइटिस बी के क्रोनिक केस में यहाँ पर देखिए एंटीवायरल मेडिसिन देनी होती है। तो हेपेटाइटिस बी के क्रोनिक केस में टीनोफोबिर की 300 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार वंस अ डे देते हैं, और ये लगभग एक साल या एक साल से ज़्यादा 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा तक देते हैं। वजह देखिए, हेपेटाइटिस वायरस जो होता है ये इसके रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, जिससे वायरल लोड जो है घट जाता है, जिससे सिरोसिस मतलब कि लीवर सिरोसिस, तो लीवर में कैंसर के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी के केस में, अगर देखिए हेपेटाइटिस सी का क्रोनिक केस है, यहाँ पर कौन कौन सी एंटीवायरल मेडिसिन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। देखिए, जिन मेडिसिन के अंत पे अगर BIR बिड शब्द लगा हो जाता है, इसका मतलब होता है वो एंटीवायरल मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर दो एंटीवायरल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सोफोस और बेल्पाटास्बिर का यूज किया जाता है। इसकी एक टेबलेट दिन में एक बार और 12 सप्ताह तक दे सकते हैं। इसको देखिए क्यों देते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स होती है। ये वायरस की जो RNA रेप्लिकेशन होता है उसको ये रोकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में। इसमें आता है गॉलस्टोन या CBD ब्लॉक। CBD मतलब के कॉमन बाइल डक्ट। अगर देखिए पथरी जो है कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाती है, तो इसके कारण यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में देखिए क्या करते हैं। इसमें देखिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जैसे कि सेप्ट्राइक्सोन इंजेक्शन का 1 ग्राम या 2 ग्राम डोज पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार 7 से लेकर 10 दिन तक देते हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए बाइलरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर सेफ्ट्राइक्सोन का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यूटिलिप 300 मिलीग्राम डोज, इसको देखिए लगभग 6 महीने तक पेशेंट को दे सकते हैं। कारण कारण क्योंकि देखिए गोल स्टोन को डिसॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है। ये गोल स्टोन को डिसॉल्व करती है और बाइल फ्लो को भी इम्प्रूव करती है। देखिए CBD ब्लॉक में सर्जरी के द्वारा गॉल स्टोन को निकाला जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फैटी लीवर के बारे में। देखिए, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फैटी लीवर के कारण भी जॉन्डिस देखने को मिलता है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सबसे पहले देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर एल्कोहल को छोड़ना होता है। एल्कोहल मतलब कि शराब को स्टॉप करना होता है। वजह, क्योंकि देखिए एल्कोहल लेने से एल्कोहल लीवर को डैमेज करता है, तो एल्कोहल को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर यूडिलिप, सेलिमेरिन और विटामिन ई, ये लगभग 3 से लेकर 6 महीने तक देते हैं। देखिए यूडिलिप, सिलिमेरिन और विटामिन ई का इनका क्या काम होता है, ये देखिए कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। इनका क्या काम होता है? ये हेपेटोप्रोटेक्टिव होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, और इसका काम फैटी इनफिल्ट्रेशन होता है, और ये लीवर की सेल को डैमेज होने से रोकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं लीवर सिरोसिस विद जॉन्डिस। अगर देखिए लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो इसके कारण भी जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो इस केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए स्पाइरोनोलेक्टोन, इसकी डोज होती है 100 मिलीग्राम, और इसके साथ साथ फ्यूरोसिमाइड, इसकी डोज होती है 40 मिलीग्राम। इसको दिन में एक बार या 2 बार लॉन्ग टर्म तक देते हैं, जैसे पेशेंट की नीड होती है।
उसके अकॉर्डिंग ही ये मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। देखिए स्पाइरोनोलैक्टोन और फ्यूरोसिमाइड का कॉम्बिनेशन पेशेंट को क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए लीवर सिरोसिस से पेट में पानी भर जाता है जिसको हम एसाइटिस के नाम से जानते हैं। एसाइटिस के साथ साथ यहाँ पर हाथ पैरों में देखिए एडिमा देखने को मिलता है। तो एसाइटिस और एडिमा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्पाइरोनोलेक्टोन और फ्यूरोसिमाइड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये डाययूरेटिक्स मेडिसिन होती है। इसके अलावा यहाँ पर सिरप लैक्टुलोज का यूज करते हैं। सिरप लैक्टुलोज इसकी 30 ml डोज दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। क्यों देते हैं सिरप लैक्टुलोज? क्योंकि ये देखिए अमोनिया मतलब के NH3 के लेवल को कम करती है, जिससे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी प्रिवेंट होती है। ओके, देखिए अमोनिया का लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो देखिए हमारा लीवर भी डैमेज होता है और ब्रेन में भी डैमेज देखने को मिलता है। तो अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए तो यहाँ पर लैक्टुलोज का यूज किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर IV एल्बुमिन 20% का भी यूज कर सकते हैं। तो IV एल्बुमिन 20% इसका 100 ml अल्टरनेटिव डेज में यूज करते हैं। अल्टरनेटिव डेज मतलब कि जैसे आज यूज किया, दूसरा दिन छोड़ा, तीसरा दिन, चौथा दिन छोड़ा, पांचवा दिन, इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो देखिए एल्बुमिन का यूज क्यों करते हैं? अगर देखिए पेशेंट में हाइपो एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होती है एक प्रोटीन होती है, अगर देखिए इस प्रोटीन का लेवल कम होता है तो इसको हम हाइपो एल्बुमिनिया कहते हैं। तो ब्लड में देखिए एल्बुमिन का लेवल कम होता है, तो इसकी कमी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एल्बुमिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर टैबलेट प्रोप्रानोलोल, ये देखिए बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओलोल या लोल टर्म आता है, वे मेडिसिन बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है। तो देखिए प्रोप्रानोलोल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए इसका यूज करने से ये पोर्टल हाइपरटेंशन और बेरिसील ब्लीड प्रिवेंट होती है। इसी कारण इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये थी देखिए सभी तरह के पीलिए में यूज होने वाली मेडिसिन्स। अगर देखिए आपको इसी तरीके की अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी परचेज कर सकते हैं। उसमें सभी तरह के इंजेक्शन, टैबलेट के बारे में, कैप्सूल के बारे में और सभी तरह की बीमारियां, अल्ट्रासाउंड और सभी तरह के टेस्ट, रिपोर्ट और जो भी इसेंशियल बीमारियां, इसेंशियल मेडिसिन है, सबके बारे में उसमें आपको जानकारी मिलेगी। ओके, थैंक यू।